हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया हो गए। और आज की क्लास में जो हम लेके आए हैं आपके 50 क्वेश्चंस, जो ड्राइंग के क्वेश्चन हैं 10th क्लास के, जो कल का आपका एग्ज़ाम है 10 मार्च का। और इससे पहले हमने 1 से लेकर 15 क्वेश्चन कराए थे और आज हम 16 से क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे आपके। वीडियो के अंदर बने रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके, जो आपके 20 नंबर के आएंगे। उसमें से आप आपका जो आएगी जो वीडियो आप पढ़ोगे, इसमें से आपके 20 जो क्वेश्चन होंगे वो कहीं से एक भी आपका बाहर नहीं जाने वाला है। 1 से 15 हमने पिछली वीडियो में लिए थे। अगर वो आपने क्लास अगर ना ली हो तो क्लास को ज्वाइन कीजिए। और हाई क्लास जो हम लेने वाले हैं वो उससे आगे वाले क्वेश्चन लिए गए और इनमें से 50 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को आपने लाइक ना किया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम लॉस ना करते हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन यानी कि 16वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हम डाल चुके हैं, पिछली क्लास में ना ली हो तो आप जरूर ले लीजिए। जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा रंग गर्म है? कल हमने आपको बताया था गर्म रंग वाला भी क्वेश्चन कराया था और एक क्वेश्चन और लिया था कि जो ठंडा कलर रंग होता है वो कौन सा होता है। तो नीला कलर जो होता है वो हमारा ठंडा कलर होता है। और इसमें निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म है, गर्म पूछ रहा है। तो इसमें से जो गर्म कलर होगा, निम्न में से कौन सा रंग है वो गर्म है। नंबर क्या है? धानी कलर, आसमानी कलर, लाल कलर या नीला कलर। तो नीला कलर आपका ठंडा कलर होता है और जो गर्म कलर होता है वो हमारा होता है लाल कलर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित, आप वीडियो के अंत बने रहिए, आपको पूरे क्वेश्चन यहीं याद करा के भेजेंगे हम। अगला, निम्नलिखित में से किस की पेंसिल में खींची गई रेखा हल्की होती है? कल हमने कहा था कि किसकी खींची हुई रेखा सबसे मोटी होती है, तो वो वाला हमने क्वेश्चन कराया था आपका। तो उसमें हमने बताया था ऑप्शन नंबर जो यानी कि उसमें बताया था जो मोटी होती है 2V की मोटी होती है। और आज क्वेश्चन पूछा है कि खींची गई रेखा हल्की होती है, हल्की पूछ रहा है। कल वाले में मोटी पूछा था तो हमने उसमें बताया था 2V होती है मोटी और हल्की होती है वो होती है हमारी 2H। जो हल्की होती है वो हमारी 2H होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पेंसिल खींची गई रेखा हल्की होती है यानी कि 2H की होती है? क्लियर हो गया ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग होते हैं वो कितने होते हैं? 2, 3, 5 या 8। यानी द्वितीयक रंग होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। द्वितीय रंग जब पूछे जाए कि कितने रंग आते हैं तो उसमें आपके 2 रंग वो 3 रंग आते हैं। क्लियर हो गया ना? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से रंगों का माध्य पारदर्शी होता है? पारदर्शी यानी कौन से कलर होता है जो आर पार हमें उसमें दिखाई दे जाता है? तो वो कौन से कलर होते हैं? तेलीय रंग, पेस्टल रंग, जल रंग या एक्रिलिक रंग। एक्रिलिक जो रंग होते हैं वो होते हैं जल रंग होता है, पेस्टल रंग होता है या तेल रंग। तो आपको याद रहे कि जो पारदर्शी रंग होता है वो हमारा तेल रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, तेल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग। अभी द्वितीय रंग पूछा था, द्वितीय रंग में कितने रंग आते हैं? 3 आते हैं। अब पूछा प्राथमिक यानी कि पहले रंग होते हैं वो कितने होते हैं? तो 2, 4, 8 या 3। तो उसमें आपको याद रहे कि ऑप्शन नंबर ए भी 3 ही होते हैं। प्राथमिक रंग होते हैं वो भी 3 ही होते हैं। क्लियर हो गया ना? अगला है कि निम्न में से ठंडा रंग कौन सा होता है? अभी हमने बताया था आपको, एक तो ठंडा रंग आपका नीला भी होता है और इसमें पूछा निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है। अब नीला नहीं दिया तो कौन सा दिया भाई? लाल तो हमारा गर्म रंग होता है, पीला है, हरा है, नारंगी है। कौन सा ठंडा रंग होता है? तो आपको याद रहे ठंडा रंग हमारा पीला होता है। 1 मिनट, ठंडा रंग होता है वो हरा कलर रंग होता है, हरा, पीला नहीं होता है, हरा होता है। और जो लाल होता है वो हमारा गर्म रंग होता है और जो निम्न ठंडा रंग होता है वो हरा होता है। क्लियर हो गया ना? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पीला और नीला रंग मिलाने से, पीला और नीला रंग अगर हम मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनता है? आप पीला रंग रख लीजिए, उसमें नीला रंग मिलाओगे, जैसे पीला रंग लिया, अब इसमें हमें नीला रंग ले लिया हमने, जैसे ये, अब इसमें तो कुछ कलर नहीं मिल के आ रहा, ये तो वैसे ही है। तो पीला और नीला जो कलर मिलाएंगे हम, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका? तो आप बताओगे कि जो होगा उसमें पीला और नीला रंग मिलाने से, पीला और जो नीला रंग मिलाएंगे तो हमारा देखो पीला से नीला मिलाएंगे तो पीला तो बनेगा ही नहीं, नारंगी बनना नहीं है, क्योंकि इसमें लाल का तो ऑप्शन ही नहीं है, और लाल तो बनना ही नहीं है, तो हरा बनेगा उसका। आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि हरा। नेक्स्ट है, तट स्थित रंग कितने होते हैं? तट स्थित रंग कितने होते हैं? 4, 2, 3, 1, 3, कितने होते हैं बताओगे आप? यानी कि 2 तट स्थित रंग होते हैं, वो 2 होते हैं। क्लियर हो गया ना? 2 ही होते हैं, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है हमारा कि काला किस भाषा का शब्द है? जो काला है वो हमारा किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, बंगाली का है, संस्कृत का है, या पाली का है? जो काला है वो किस भाषा का शब्द है? तो हमारा बंगाली भाषा का होता है। एक मिनट संस्कृत भाषा का होता है। कौन सी भाषा का होता है? संस्कृत भाषा होता है। काला किस भाषा का शब्द है? वो हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, बंगाली का नहीं होता है, संस्कृत का होता है। तो काला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। नेक्स्ट है, लाल रंग में हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? लाल रंग में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? नारंगी नहीं, लाल नहीं, लाल में आसमानी नहीं बनेगा, तो हमारा पीला रंग बनेगा। पीला ही बनेगा ना? तो लाल में हरा रंग मिलाने पर हमारा पीला रंग बन जाएगा। कोई क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना। पीला रंग बनेगा हमारा, ओ सॉरी, पीला रंग बन जाता है लाल में अगर हरा रंग मिला। कर लें प्रैक्टिस उसमें, आप उसमें देख लेना कलर मिला के। और संबंधित है, जो और से संबंधित है किससे है? तेल माध्यम से, रंगों से, तुलिका से, या संयोजन से? किससे है भाई? संयोजन से है, तुलिका से है, किससे है? तो आपके जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि संयोजन। और संबंधित होता है संयोजन से। ओके, चले आगे। लाल और हरा रंग है, लाल और हरा रंग है, तटस्थ रंगों में होता है। उसका रंग होता है विरोधी रंग होता है, द्वितीय रंग होते हैं। लाल हरा रंग होते हैं वो हमारे विरोधी रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल और जो हरा रंग होता है वो हमारा विरोधी रंग होता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है बहुवर्णीय, द्वितीय का बढ़हीन, या इनमें से कोई नहीं? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो हमारा कौन सा है? बहुवर्णीय है, द्वितीय का है, बढ़हीन है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद है हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है वो हमारा बहुवर्णीय होता है। और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो हमारा कौन सा है? बहुवर्णीय होता है। ओके, चले आगे। एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो क्या है? आलेखन है, विरोधी रंग है, संयोजन है, या अच्छा फ्रेम है? एक चित्र के लिए सबसे ज़्यादा क्या है? देखो, आलेखन, विरोधी, संयोजन, उसमें संयोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संयोजन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक आलेखन के लिए सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो हमारा जो संयोजन ही होता है। संयोजन ही नहीं होगा सब चीज़ का तो हमारा एक चित्र कैसे बन जाएगा? अब केवल फ्रेम ले लो तो नहीं बन पाएगा ना, केवल कलर ले लो तो भी नहीं बनना है, और आलेखन ले लो तो भी नहीं बनना है। एक अच्छे चित्र के लिए हमें हर चीज़ का संयोजन चाहिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद रहे, आलेखन बनावट की दृष्टि से हमारे जो आलेखन होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बनावट की दृष्टि से आलेखन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है किनारे की डिजाइन। जो साड़ी की डिजाइन होती है, किनारे की डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के केंद्र के लिए, छत के केंद्र के लिए, साड़ी की किनारी के लिए या तकिए के केंद्र के लिए। बताइए भाई, जो किनारी की डिजाइन का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो आपको याद रहे ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट के केंद्र के लिए। क्लियर? फर्श के केंद्र के लिए। किसके लिए होता है? फर्श के केंद्र के लिए। यहाँ पर फर्श होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? फर्श के केंद्र के लिए। जो किनारी डिजाइन बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है? हमारी फर्श के केंद्र के लिए बनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल राइट। टाइपिंग मिस्टेक थी, फर्स्ट नहीं थी, फर्श के केंद्र के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? ठंडा, गर्म, सामान्य या कुछ नहीं? तो याद है, हरा जो रंग, अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे क्लास में ली थी, कल वाली क्लास में, हरा जो ठंडा कलर होता है वो नीला भी होता है, और नीला रंग आंखों पर कैसा प्रभाव डालता है? अब कोई चीज़ आप बताइए, अगर कोई चीज़ ठंडी है और हम किसी पर रखेंगे तो कैसा प्रभाव डालेगी? ठंडा या गर्म? और गर्म चीज़ डाल रखेंगे तो कैसा प्रभाव डालेगी? ठंडा या गर्म? तो ये जो कलर है हरा रंग है वो हमारा ठंडा रंग है, और जब ये ठंडा रंग है तो आंखों पर प्रभाव भी कैसा डालेगा? ठंडा ही तो डालेगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट। चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई चलते, देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, वो जो हमारा अगला क्वेश्चन कैसा होगा? तो अगला क्वेश्चन है, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? चित्र में गहरा रंग होता है जो विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? घनत्व होता है, काली घटा होती है, अंधेरा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रहे, जो गहरा रंग होता है वो वास्तव का आप गहरा रंग कमरे में करा दीजिए तो उसमें जो लाइट है वो हमें ज़्यादा लगानी पड़ी तो थोड़ा बहुत दिखाई दे, नहीं तो जो गहरा कलर होता है उससे हमें अंधेरा प्रतीत होता है। तो क्या दर्शाने के लिए? अंधेरा दर्शाने के लिए। ऑप्शन नंबर होगा सी। चलते हैं अपने हम 33वां क्वेश्चन की ओर। एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है ये बताना है हमें। तो इसमें होता है क्या कितने रंगों को प्रयोग होता है एकांकी में? अब एकांकी है तो बेटा भाई एक ही होगा। एकांकी में कितना होगा? एकांकी यानी एक, तो एक ही होगा। ऑप्शन नंबर ए। ये तो हमारे गलत है, इनमें कुछ नहीं, एक हो। आगे हरा, जो हरा है, नारंगी तथा बैगनी निम्नलिखित रंगों के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नलिखित रंगों के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? द्वितीयक में, प्राथमिक में, ठंडे में या तटस्थ में? तो ध्यान रहे, हरा, नारंगी और बैगनी द्वितीयक में स्थित है। कहाँ स्थित है? द्वितीयक में। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, आकृतियों की बने आवृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? साधारण पेपर, चार्ट पेपर, और ट्रेसिंग पेपर या कार्डिज पेपर? तो आकृतियों की बना आवृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रहे कि हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी, ट्रेसिंग पेपर के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, चले आगे। पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, कुछ नहीं जाता है आपका, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो लाइक कमेंट
क्वेश्चन टाइप करते हो तब उसके बाद आपके लिए लेके आते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और भी लेके आए। 12th क्लास की वीडियो भी बहुत जल्दी आप लेके आ रहे हैं। इंग्लिश का जो 12 मार्च का है इम्पोर्टेंट पेपर भी है पूरा। क्या सरल रेखा लयनात्मक होती है? क्या सरल रेखा लयनात्मक होती है? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते। इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा है हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, तो भाई नहीं करो, नहीं होती। ओके, मजेदार क्वेश्चन है कि सूर्य के रश्मियों में कितने रंग पे जाते हैं? सूर्य के रश्मियों में कितने रंगों पर जाते हैं? तो आपको याद रहे कि 7। कितने? 7 रंग। ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी, यानी कि 7 पर। लाल में सफ़ेद मिलने से कौन सा रंग बनता है? अगर लाल में अगर हम सफ़ेद मिला दें तो हमारा कौन सा रंग बनेगा? पीला? नहीं। नारंगी? नहीं। नीला? बिल्कुल नहीं। तो गुलाबी बनेगा। ठीक है, गुलाब का फूल रंग दिए तो उसमें हम वाइट में हम और पीले में, वो लाल में हम वाइट मिला देते हैं तो हमारा गुलाबी कलर बन जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। अच्छा, मज़ेदार क्वेश्चन है, चलेंगे आगे। अल्पना का जन्म किस राज्य में हुआ था? पूछ लेता है कि अल्पना का जो जन्म हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? तो आपको याद रहे उत्तर प्रदेश में नहीं, बंगाल में पता नहीं, और इसमें राजस्थान में पता है नहीं, तो बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। अल्पना का जन्म बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। आदर्श रंग कितने रंग होते हैं? जो हमारे आदर्श रंग होते हैं डियर, वो कितने रंग होते हैं? तो आदर्श रंग हमारे 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। 7 न 8 न 5, 6 होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चित्रकला में कितने अंग माने जाते हैं? चित्रकला में कितने अंग माने जाते हैं? तो आप बताइए। 4, 5, 6, 7। तो चित्रकला में अंग माने जाते हैं वो 6 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 6 माने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी, बिल्कुल राइट, 6। कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा वो है? अगर पीले रंग का विरोधी रंग है तो वो कौन सा रंग होगा? काला, पीला, हरा, नीला। तो पीले रंग का विरोधी रंग होता है वो होता है हमारा नीला। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो चलेंगे अब हम अपने 41वें क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसी लग रही है, तो बता दीजिए अपने को। आपके हर सब्जेक्ट की वीडियो आपके पास पहुंचाई है, तो ये भी 10th क्लास के लिए पहुंचा ही रहे हैं। और इसके बाद 12th क्लास की है। कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त है? कमरे की छत के लिए आलेखन कौन सा ज़्यादा अच्छा है? कोने में आलेखन, केंद्रीय आलेखन, किनारी वाला आलेखन, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रहे, जो छत होती है उसके लिए जो आलेखन होता है वो हमारा केंद्र में बना होना चाहिए। अब कोने में छत है, कोने में बना दो तो क्या मतलब है? तो इसमें केंद्रीय आलेखन होता है। जो किनारी होती है, किनारी आलेखन, वो हमारे फर्श के लिए होती है। ठीक है ना, कराया भी था पीछे। कपड़े पर पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? जो कपड़े पर जो पेंटिंग है तो पेंटिंग करने के लिए जो कलर यूज किया जाता है वो कौन सा कलर होता है सबसे ज़्यादा? तुम्हारा होता है एक्रिलिक, पेस्टल, जल, तेल। तो ऑप्शन याद रहे आपको, एक्रिलिक कलर होता है जो हमारे कपड़ों पर पेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा होती है? इनमें से कौन सी जो है रेखा है वो लयात्मक होती है? सरल रेखा, वक्र रेखा, ऊर्ध्व रेखा है, क्षैतिज रेखा।
तो कौन सी रेखा होती है? तो आपको याद रहे वो हमारी वक्र रेखा होती है। ऑप्शन नंबर होगा डी बिल्कुल राइट, वक्र रेखा होती है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब का फूल, कमल का फूल, गेंदे का या चमेली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जैस्मिन। बताओ भाई कौन सा होता है? आपको पता होगा, ये कमेंट में बताना है आपको कौन सा होता है। नहीं पता है? लो फिर कमल ही होता है, और क्या है, कमल होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है। चलें आगे की ओर। मोनोक्रम क्या है? मोनोक्रम रंगों का मिश्रण होता है, एक ही रंग में विभिन्न ताल होता है, रंगों का गाढ़ापन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो ये मोनोक्रम होता है, आपको याद रहे, एक ही रंग में विभिन्न रंगों का जो ताल होता है उसे हम मोनोक्रम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। वर्ग का प्रत्येक कोण कौन सा होता है? मैथ वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छे पता होगा। जो वर्ग का जो कोण होता है कितना होता है, कमेंट में बताइए। आपके पास 5 सेकंड है, देखते हैं कितने स्टूडेंट की कमेंट आती है। 5 सेकंड है। 1 2 3 4 और 5। तो बताते हैं हम, बताइए 180 90 45 60। तो इसमें जो होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि 90। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये सभी को पता होगा। मिली सेंटी, डेसीग्राम, डेका हेक्टो, किलोग्राम। याद होगा, मिली सेंटी, डेसीग्राम, डेका हेक्टो, किलोग्राम। तो ये पूछ रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जल्दी बताइए कमेंट में। आपके 5 सेकंड है, तो हम सेकंड काउंट करते हैं कितने स्टूडेंटों का आता है, देखते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। 1000 100 200 500। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बोलिए सर, कितने होते हैं 1 मीटर में सेंटीमीटर? कमेंट नहीं आ रही भाई। 5 सेकंड का टाइम भी ओवर कर दिया आपने, तो पता होना चाहिए। और आपका 47वां क्वेश्चन है, कुल 50 क्वेश्चन लिए गए इसमें, बस छोटा सा क्वेश्चन है भाई। पता होगा आपका, मिली सेंटी, डेसीग्राम, डेका हेक्टो, किलोग्राम। यहाँ मीटर पूछा है तो बस मिलीमीटर लगाना है। तो इसमें पूछा है कि 1 ग्राम यानी कि 1 मीटर में, सेंटीमीटर तो इधर और उधर काउंट करना होता है। तो कितना होगा बोलिए, अभी नहीं बताया? तो देखो भाई, 1 2 मीटर पूछ, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर ले लो, वो मीटर पूछ रहा है ना, तो मीटर आ जाएगा। तो मीटर यहाँ है, तो मीटर देखो ग्राम में पूछता है तो हम ग्राम मतलब मिलीग्राम लिख लेते हैं। मिली सेंटी, डेसीग्राम। अगर क्या पूछ रहा है मीटर, तो हमने यहाँ मीटर लिख ली। और क्या पूछा सेंटी, तो मिली सेंटी ए है ना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, यहाँ मिलीमीटर, यहाँ मीटर, डेका मीटर, हेक्टो, ये चलता जाता है। तो मीटर पूछा है तो इधर देखो कितनी जीरो है, कितने अक्षर हैं, तो 1 2, तो 1 0 2 0, कितना आ जाएगा 100। ओके ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। बहुत टाइम ले लिया भाई बताने में, तो ये याद रख लो। अब ये नहीं यही पूछ लिया जाए, कुछ ही पूछ सकता है। तो मिली सेंटी, डेसीग्राम, डेका हेक्टो, किलोग्राम। मिली सेंटी, डेसीग्राम, डेका हेक्टो, किलोग्राम। इधर चलते हैं तो माइनस में, इधर आते हैं तो प्लस में जाती है 0। ओके। निम्न में से अधिक कोण कौन सा होता है? कौन सा अधिक कोण?
न्यून कोण होता है, वृत्त कोण होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पर पूछा है वृत्त कोण। वृत्त कोण वो कोण होता है यानी कि 90 अंश से अधिक, है ना, और 180 अंश से छोटा, वो होता है हमारा अधिक कोण। और समकोण होता है 90 अंश का। तो देखो अब 180 अंश का तो नहीं होता है, 60 आ गया हमारा न्यून कोण में, ये हो गया समकोण में। तो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटा, तो 180 अंश से छोटा भी है और 90 से अधिक कौन सा है, 100 है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ओके, एक मैथ क्वेश्चन है, कुछ पूछ लेता है। अब चलेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समबाहु, सम माने समान, ये बन गया। देखो ये बन गया समबाहु त्रिभुज जो है। अब समबाहु त्रिभुज के जो कोण होता है, कोण ये गया, कोण ये गया, कोण ये गया। तो समबाहु जो त्रिभुज है, तो ये समबाहु त्रिभुज यानी कि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश का। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। अब जब 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश जब होता है, तो मतलब आपको याद रहे अब समान, और हमें समान पूछना, 3 कोण है तो 3 का भाग दो, 3 छिंगे 18, और एक कोण कितने का होता है, 60 अंश का। तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 अंश का हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा राइट। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। लास्ट क्वेश्चन, 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। 2 बिंदु हैं, तो एक बिंदु ए गया और एक बिंदु ए हो गया। अब ये बताओ आप, 2 बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है। ले भाई खींच दी, क्या खींच गई, 1। और खींच सकते हो 2 बिंदुओं के बीच में, नहीं ना, यानी कि 2 बिंदुओं से मिलकर जो बीच दूरी होती है वही हमारी रेखा होती है। तो 2 बिंदु होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। इसे एक बार देख के जाना आप, ये वाली वीडियो और पिछली वाली जो 2 क्लास हमने ली थी, दोनों क्लासेस ज्वाइन कीजिए। कमेंट कीजिए जब पेपर करके आओ तो आपके 20 क्वेश्चन जो है इनसे बाहर नहीं जाएंगे। अगर जाएं तो आप कमेंट दोबारा आके आप जरूर कमेंट बताना कि क्वेश्चन कितने बाहर गए। इंग्लिश पेपर भी जो हमने इंग्लिश की क्लास कराई थी उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी उसमें से आए थे। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर गया हो, विकल्प वगैरह सभी फंसे उसमें, पोइम वगैरह सेंट्रल आ रही है, कुछ ही बाहर नहीं गया, जो हमने पेपर में बता दिया था पहले ही। बनानी ट्रिक बताई थी, वैसे ही इसमें से भी आपका कुछ ही बाहर नहीं जाने वाला है कि आपका कुछ ही बाहर जाए, कुछ ही बाहर नहीं जाएगा। आप इसके लिए वेट करोगे रहिए, बस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, देख के जरूर जाए। दोनों वीडियो इससे पहले 1 से 15 क्वेश्चन है और इस वाली में आपने 16 से जो क्वेश्चन लिए वो 50 तक क्वेश्चन लिए। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर बताना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट।